नमस्कार मित्रों, मैं भरत सिंह गुर्जर आप लोगों के बीच में शारीरिक शिक्षा संबंधित जानकारियों के साथ साथ खेलों से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां भी लाता रहूंगा और उसी के लिए हम लोग वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ काम शुरू करते रहेंगे। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए जो विषय वस्तु लेकर आया हूं वह राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान तो पहले से कर रखा था। अब ऐसे खिलाड़ियों को सीधे ही राजस्थान सरकार विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां देंगी। जैसा कि आपको पूर्व में पता होगा, यह लगभग आज से 2 साल पहले 3 जुलाई 2017 के आसपास राजस्थान सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल चुकी थी, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिसे वर्तमान में अभी 18 मार्च 2020 को ऊर्जावान खेल मंत्री के नेतृत्व में विभिन्न अधिकारियों की टीम ने फिर से कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करने के साथ नए तरीके से किस तरह से नए लेकिन बिल्कुल सरल तरीकों से किस तरह से खिलाड़ी को लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सरलीकृत नौकरियों का प्रावधान बनाया है, जिसे हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान के राज्यपाल ने किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी संवैधानिक आदेश निकालता है तो वह राज्यपाल के पास हुए बिना नहीं होता। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कानून, देखिए इसमें शब्द आया था अधिसूचना, वह कानून बनता है। अधिसूचना का मतलब होता है कानून। कानून बनाने के लिए राज्य के अंदर राज्यपाल सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति है। तो राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, लेकिन उसके ऊपर ठप्पा किसका लगा, मोहर किसके लगी, राज्यपाल की। तब जाकर वह नोटिफिकेशन का रूप ले पाया। इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के मेडल विन खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियों के नियम रेगुलाइज कर दिए। ये नियम बहुत पहले बन चुके थे, लेकिन इनके अंदर बहुत लैकूना था, जिन्हें वर्तमान में फिर से संशोधित किया गया है और अब इन्हें विनियमित कर दिया गया है, रेगुलाइज कर दिया गया है। आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी के नियम राजस्थान सरकार के लिए, केवल मेडल विनर्स खिलाड़ियों के लिए। अब देखिए, इस हेतु राजस्थान सरकार ने क्या किया, जब राज्यपाल ने आज्ञा दे दी तो राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने दिनांक 18/3/2020 को एक अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन, और इस अधिसूचना में 5 नियम बनाए और वो 5 नियम किसी भी खिलाड़ी का अलग अलग विभागों में नियुक्ति के आधार बनते हैं। इन्हीं 5 नियमों को हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए इन वीडियोस को पार्ट वाइज बनाया, ताकि खिलाड़ी को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं भी जानता हूं कि खिलाड़ी पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके लिए इन नियमों को मैं 4 या 5 वीडियोस के माध्यम से बहुत ज़्यादा सरल करने वाला हूं। तो देखिए, इन 5 नियमों में पहला नियम उन्होंने बनाया कि इन नियमों का नाम क्या होगा। तो देखिए, इन नियमों का नाम है राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स संशोधित रूल्स 2020। संशोधित इसलिए है क्योंकि पूर्व में ये नियम 3 जुलाई 2017 को जारी हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर बहुत कमियां थी, जिस वजह से बेसिक खिलाड़ी को इनका फायदा नहीं मिल पा रहा था और वास्तव में देखा जाए तो नौकरियां मिल नहीं पा रही थी। इसलिए इन्हें संशोधित करना बहुत जरूरी हो गया और वर्तमान में जो नियम बनाए गए हैं बहुत ही इजी, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से संपादित किए गए हैं। अब देखिए, दूसरा नियम जो है वह स्कोप को कैटेगराइज करता है। स्कोप का मतलब होता है किस किस क्षेत्र में लागू होंगे। दूसरे नियम के अंदर ये बताया गया है कि राजस्थान के जो अलग अलग सरकारी विभाग हैं, किस किस सरकारी विभाग के अंदर खिलाड़ी नियुक्तियों के पात्र होंगे। अब इसके लिए इस अधिसूचना के अंदर 3 कैटेगरी बना दी गई है और 3 कैटेगरियों के अंदर जो खिलाड़ी जिस लेवल पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में भी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है, उस आधार पर 3 कैटेगरी बना दी गई हैं और 7 और 7 और 3 मतलब 17 अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। 17 विभागों के अंदर अलग अलग खिलाड़ी चॉइस बेस अपनी नौकरी प्राप्त कर सकता है। तीसरा नियम जो है इसे संशोधित किया गया है। इसके 10 उपनियम दिए हैं, ये सबसे बड़ा नियम है और इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किया गया है, क्योंकि इसी की कमी की वजह से खिलाड़ी जो है वो इजीली नौकरी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा था। अब इसमें प्रतियोगिताओं को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कैटेगराइज किया गया है।
पहले कैटेगराइजेशन नहीं था, बहुत कम प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया था। अब इसका दायरा बहुत विस्तृत तौर पर बढ़ा दिया गया है। और साथ ही पिछली वाली अधिसूचना में जो कमी थी कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी फेडरेशन का सर्टिफिकेट लेकर आ रहा था, तो सरकार के सामने ये कंफ्यूजन हो गई थी कि इज इट ए फैक्चुअल, क्या यह तथ्यात्मक है, क्या यह मान्य है, क्या यह वैलिडेट है या नहीं है। तो अब ये कैसे पता लगे, जब तक कि स्वयं सरकार यह प्रतिबद्ध ना कर दे, यह संबंध ना कर दे कि कौन सा संबंधता निकाय सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, अब इसके अंदर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये, नेशनल लेवल पर ये और स्कूल्स के स्तर पर ये जो निकाय होगा वो मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि ये जटिल ना हो जाए। आज का हमारा जो वीडियो है केवल आपको इन 5 नियमों के बारे में ज्ञान कराने का, रफली तौर पर आपको माइंड के पिक्चर को, फ्रेम को क्लियर करने के लिए कि कौन कौन सी जो एसोसिएशन, फेडरेशन जो है वो मान्य होंगी। साथ ही इसी नियम के अंदर यह भी बताया गया है कि किस ग्रेड पे से ऊपर की नौकरी के लिए खिलाड़ी हकदार होगा। आज देखिए क्या होता है कि रेलवे के अंदर खिलाड़ी कम जाना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लास 4 से वहां लिया जाता है। एक खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में देश का नाम रोशन किया है, वह क्लास 4 की नौकरी करना तो पसंद नहीं करेगा। साथ ही उच्च स्तरीय नौकरियों में सब जगह रिटर्न एग्जाम है। तो देखिए, यह राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी खासियत रही कि एक सम्मानजनक ग्रेड पे से ऊपर की नौकरियां उन्हें ऑफर की गई है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट तौर पर यह लिख दिया गया है कि इस ग्रेड पे से ऊपर ही, वह मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार मोटी तनख्वाह वाली ग्रेड पे की नौकरियां आपके लिए राजस्थान सरकार ने चालू की हैं। चौथी नियम को भी संशोधित किया गया है। देखिए, पहले वाली अधिसूचना में क्या था, यह स्पष्ट नहीं था। आप एक चीज यह मान लीजिएगा कि पैरालंपिक्स वाले खिलाड़ी, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उन्हें भी सरकार नौकरी दे रही है। तो पिछले वाले जो अधिसूचना थी, जब 2017 की अधिसूचना थी, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि फिटनेस का आधार क्या हो। अब इस अधिसूचना के अंदर स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस के नॉर्म्स ये होंगे। साथ ही जिस तरह से प्रत्येक सरकारी नौकरी के अंदर, चाहे कोई भी नौकरी हो, आपको ज्वाइनिंग के समय 2 चीजें बहुत कंपलसरी होती है, एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और दूसरी एक सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट, जिसके लिए प्रत्येक अस्पताल के अंदर ऐसे किसी भी आप डॉक्टर से लेकर आएंगे मान्य नहीं होगा। प्रत्येक अस्पताल के अंदर बाकायदा एक मेडिकल जूरिस्ट को इसलिए अधिकृत कर रखा है, और हर जगह आपको ये प्रमाण पत्र मिलता भी नहीं है। वह आपको प्रमाण पत्र देगा, तभी आप इस नौकरी के लिए अपने आप को पात्र समझेंगे। 5वां और जो अंतिम नियम है, यह बताता है कि चाहे खिलाड़ी जब आया था तो वह स्पोर्ट्स रूल्स के अंदर, मतलब आउट ऑफ टर्म स्पोर्ट्स रूल, आउट ऑफ टर्म सर्विस रूल्स के अंदर आया है, लेकिन ये केवल उसकी नौकरी तक लागू होगा। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी शिक्षा विभाग में चला जाता है, कोई पुलिस विभाग में चला जाता है, कोई फॉरेस्ट में चला जाता है, नौकरी ज्वाइन करने के दिन से उसके ऊपर उस विभाग के नियम लागू होंगे। मतलब आप किसी विभाग के अंदर काम करने से अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। अगर आपकी लिपिक या क्लरिकल पोस्ट के ऊपर नौकरी लगी है और किसी सेवा संवर्ग या उस सेवा संवर्ग के नियम यह कहते हैं कि आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मैं खिलाड़ी हूं या मैं स्पेशल कोटे, आउट ऑफ टर्म कोटे से आया हूं। आपको उस कैडर के, उस सेवा संवर्ग के सर्विस रूल्स को मानना ही मानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं इस टॉपिक के ऊपर 4 या 5 वीडियोस बनाऊंगा। आज का जो वीडियो था वह केवल इसलिए कि आपको यह पता लग जाए कि 5 जो नियम बनाए, जो बहुत शानदार नियम बनाए, मोटे मोटे तौर पर ये नियम क्या है, इनका मैंने आज आपको ज्ञान कराया। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, साथ ही साथ सभी लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके इस विषय से संबंधित कोई भी कमेंट हो, वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर दें। मैं उन कमेंट्स को बड़े विस्तृत तरीके से आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। जय हिंद।